नमस्कार, कैसे हैं आप लोग और क्या हाल-चाल? मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ये आप जो जिस अकेडमी में पढ़ रहे हैं, रामसन अकेडमी, इसके बारे में थोड़ा-सा कहना चाहूँगा मैं सबसे पहले तो, है ना? क्योंकि ये मेरी पहली क्लास है। देखो, पढ़ने के लिए एक कोई बंदा है, अगर कोई भी है, अगर आपके लिए वो कुछ प्लेटफ़ॉर्म ला रहा है, तो आप लोग उसका संपूर्ण लाभ लीजिए। है ना? जितना आपको मिल सकता है उतना आप उससे अचीव कर लीजिए और उसके बाद शेयर भी करिए क्योंकि जितने भी लोग आकर के उससे जुड़ेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो यार एक रेवोल्यूशन आएगा। एक रेवोल्यूशन ऐसा रेवोल्यूशन आएगा कि सभी लोग पढ़े लिखे होंगे क्योंकि आपको पता है कि अनपढ़ जो होता है ना, उसको लोग बेवकूफ़ बना देते हैं। फिर वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन जो पढ़ा लिखा होता है, अब आप बताइए हमें हमारे आस-पास का जो हमारा एरिया है हमें उसमें पढ़ा लिखा समाज चाहिए कि अनपढ़ समाज चाहिए? ये मुझे आप बताइए। आप अपने से सोच के बताइएगा। ये मेरे कोई थॉट्स नहीं है इसमें, ये मेरे कोई विचार नहीं है अपने, कोई पर्सनल विचार नहीं है। आप बताइए आपको पढ़ा लिखा समाज चाहिए या अनपढ़ चाहिए? सभी लोगों का जवाब आएगा पढ़ा लिखा। तो पढ़ा लिखा कैसे होगा? जब आप लोग अपने ही एरिये के लोगों का सपोर्ट करेंगे, अपने ही दोस्तों का भला करेंगे, है ना? बाकी दोस्तों का भला तो कोई करता नहीं, लेकिन पढ़ने में कर देना यार। आज का टॉपिक है हमारा जीवों में विकास। जीवों में विकास, जिसको हम लोग जानते हैं एवोल्यूशन के नाम से। क्या नाम से? एवोल्यूशन। जो एवोल्यूशन है, जो विकास है, क्या वो सर्टेन हो गया है? क्या वो तुरंत हो गया है? क्या वो धीरे-धीरे हुआ है? अच्छा मुझे सबसे पहले आप बताइए, आप आराम से बताना, सोच के बताना। क्या सबसे पहले साइकिल थी? आपने बोला नहीं भैया साइकिल नहीं थी। क्या थी? इंसान पैदल भागता था इधर-उधर। फिर क्या आया? फिर 2 ठो मैकेनिक के बच्चे-वच्चे आए तो साइकिल बना डाली, है ना? साइकिल बनाई। क्या अभी उस समय के ज़माने में क्या फ़ोर व्हीलर थी? नहीं थी। साइकिल बनी। फिर साइकिल के बाद क्या हुआ? साइकिल 1 पहिया की थी, फिर 2 पहिए की थी, पता नहीं कैसी-कैसी साइकिल बनी। आज की डेट में देखो स्मार्ट साइकिल आ गई हैं। फिर साइकिल बनी, फिर धीरे से लोग बाइक बनाना शुरू किए, फिर पता नहीं कैसी-कैसी बाइक बनाते थे। आज की डेट में देखो कैसी बाइक बन गई, है ना? लोग कार बनाते थे, हेनरी फ़ोर्ड जब अपनी कार बनाया था फ़ोर्ड की, है ना? बिल्कुल पता नहीं कैसी बनाया था, उल्टा-सीधा लग रहा था। आज की डेट की कार देखो, कार के अंदर पूरी जन्नत है, हैं? पूरा स्वर्ग बसा हुआ है कार के अंदर। तो ये क्या हुआ? विकास हो रहा है कि नहीं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे? पहले खराब साइकिल धीरे-धीरे अच्छी, 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 आज की डेट में हाई-टेक साइकिल। पहले कार थोड़ा-सा उल्टी-सीधी हुआ करती थी, आज के डेट में देखते-देखते, देखते-देखते, देखते-देखते आज की डेट में हाई-टेक साइकिल। इसी तरह क्या हुआ है कि जो हमारी अर्थ है, ये देखो, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है? अर्थ जिसको बोलते हैं। जानते हो कि नहीं? इसी में तो रहते हो तुम लोग। ये यहाँ बैठे हो, ये यहाँ पे सभी लोग बैठे हो, ये यहाँ पे एलसीडी चल रही, मेरी क्लास चल रही है, ये मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना? ये अर्थ है, पृथ्वी है। इसी तरह पृथ्वी के अंदर भी जीवों का लगातार ऐसे ही विकास हुआ है। ऐसा नहीं कि सबसे पहले हम इसी तरह आ गए हैं। आपको पता है कि हम लोग बंदर थे, है ना? आप लोग भी बंदर थे, मतलब मानव की प्रजाति ही बंदर थी। ऐसा नहीं कि मेरी प्रजाति बंदर थी, आप लोगों कोई दूसरी थी। पूरी मानव की प्रजाति ही क्या थी? बंदर थी, चिंपैंजी थी, गोरिल्ला थी, ऐसे करके थी ना? बताइयो जरा, थी? थी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, थी या नहीं? सच में बताओ, मजाक नहीं कर रहा मैं। अब क्या होता है जब चिंपैंजी गोरिल्ला थी तो गोरिल्ला से देखो फिर क्या बना, 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 आज देखो मैं खड़ा हूं। आज देखो तुम लोग देख रहे हो, 2 आंखें तुम्हारे पास। बन गए ना? कैसे बने? तो ये एक लंबा समय लगा विकास के लिए। एक लंबे समय में क्रमिक परिवर्तन हो रहा था। क्रमिक परिवर्तन मतलब लगातार 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 परिवर्तन, लगातार कुछ परिवर्तन कुछ परिवर्तन कुछ परिवर्तन होते 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 आज तुम बन गए। तो अब इंटरेस्ट आएगा कि यार सबसे पहले सबसे पहले पृथ्वी पर कौन रहता था? हमें तो पता नहीं, आपको पता हो तो बताइए। सबसे पहले सर्वप्रथम पृथ्वी पर कौन रहता था, है ना? जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो जीव हैं वो लाखों और करोड़ों की संख्या में हैं। ये आपको पता है कि नहीं? हजारों और लाखों की संख्या में, हम तो मान सकते हैं करोड़ों भी हो सकते हैं यार, यहाँ पे बहुत ढेर सारे जीव हैं, है ना? पृथ्वी पर
पृथ्वी पर जो जीव हैं वो हजारों और लाखों की संख्या में हैं। बताओ हैं या नहीं? जीव की बोल रहा हूं, जीव को बस। और एक चीज और, इनमें से कुछ जीव जो हैं, देखो समझना है, बुक खोल के पढ़ लोगे पूरा कुछ समझ जाओगे, यहां पे बस समझने का प्रयास करना है। इसमें से कुछ जीव विलुप्त भी हो गए हैं। क्या हो गए हैं? इनमें से कुछ जीव विलुप्त हो गए हैं। अब हमें कैसे पता चला पृथ्वी में कौन सा जीव पहले था? तो देखो पता कैसे चला, इसमें से कुछ जीव जो है जो विलुप्त हुए हैं, तो हमको पता है हमारे शरीर में हड्डियां होती हैं, हड्डियां कतई मजबूत होती हैं, उनसे तुम छेड़खानी नहीं कर सकते, वो ऐसे पड़ी का पड़ी रहती हैं। तो जो जीव के बाद जो शरीर है, जो चीजें नष्ट हो जाती हैं, हड्डी तो नष्ट होती नहीं, बहुत दिन में नष्ट होती, मतलब होती ही नहीं, मतलब बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। जो जीव विलुप्त हुए हैं, जैसे बड़ा बड़ा डायनासोर था, हाथी था, है ना, ऐसे विलुप्त हो गए, तो हड्डी का कंकाल बना होगा, तभी तो डायनासोर बना होगा। पहले हड्डी से कंकाल बनता है, स्केलेटन बनता है, स्केलेटन सिस्टम आप पढ़ेंगे 12th में, शायद 11th में है। जब स्केलेटन बनेगा तब उसके ऊपर मांस वांस चढ़ेगा, हड्डी हड्डी बन जाएगी, तब उसके ऊपर मांस वांस चढ़ेगा। तो जो जीव विलुप्त हुए हैं उसके जीवाश्म मिले हमको। क्या मिले? हमको जीवाश्म मिले। और क्या मिला? जीवाश्म को, जिसको हम लोग अवशेष बोलते हैं, उसके अवशेष मिले। अब देख, जानते हो आज की डेट में खुदाई उदाई यहाँ वहाँ चलती रहती, कोई घर बनवा रहा है, कोई कुछ बनवा रहा है ना, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, सब लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो एक आदमी था, जिसे खोदा, देखा हड्डी मिली, हड्डी हड्डी खोदता रहता, खुल रहा था करीब बहुत ढेर सारा, है ना, करीब 2 कमरे का खोद डाला, देखा हड्डी इतनी लंबी थी। अब फिर उसके पैर वैर बना के देखा तो पैर वैर और लंबे थे। फिर वो आदमी डर गया, बोला ये क्या है। ढेर सारे वैज्ञानिक लोग आए, वो जो जीवाश्म जिसको मिला था, वो जीवाश्म था भैया डायनासोर का। डायनासोर, जुरैसिक काल, है ना, उस जीव, उस काल में वो जीव थे, डायनासोर का जीव था। डायनासोर था पहले, रहता था, मर गया, मरते मरते क्या हुआ, गिर गया, वहीं पे गिर गया। पृथ्वी पर उथल पुथल होता है, जैसे कोई चीज तुम रख दो खेत वेत में, धीरे धीरे क्या होगी, वो नीचे चली जाती है, नीचे चली जाती है, नीचे चली जाती है। तो इसी तरह वो नीचे चला गया, डायनासोर का हड्डा वड्डा जो कंकाल था पूरा। जब वो नीचे गया तो पड़ा रहा। फिर हम जब कई सालों बाद, कई लाखों सालों बाद हम लोग आए, खोदे, हड्डी मिली, ये हम कहे ये भाई कौन है, ये तो अभी तक हम लोग देखे ही नहीं। तब फिर रिसर्च हुई, तब पता चला कि यार ये डायनासोर था। क्या था? डायनासोर था, ऐसे बना होता था। ये भाई कैसे है? ओ भाई, मैं तो सच सच का चित्र बनाने लगा। कहीं मैं चित्रकार ना घोषित कर दिया जाऊं, है ना। ये देखो, ये तो चिड़िया लग रही है। चिड़िया मत मानना इसको, है ना, इसको डायनासोर मानना, ये बहुत खतरनाक होता है। चिड़िया मानोगे तो फिर तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। और ये जो डायनासोर के अवशेष हैं, ये पूरे विश्व में पाए गए हैं, कोई भारत ही बस में नहीं पाए गए हैं, पूरे विश्व में पाए गए हैं। अगर पूछा जाए भारत में कहाँ पर पाए गए हैं जो डायनासोर के अवशेष हैं, वो भारत में आपके जबलपुर के पास पाए गए हैं, जबलपुर के पास, और नर्मदा घाटी के पास भी इसके अवशेष मिले हैं। जबलपुर के पास और नर्मदा घाटी के पास, समझ रहे हो। तो डायनासोर अभी नहीं, तो डरना वरना मत कि तुम लोग डर जाओ। डायनासोर बहुत पहले थे, वो बहुत खतरनाक थे। और आज उन्हीं डायनासोर से हमारे जैसे को पक्षी की तरह दिख रहा है, तो आज की डेट में जो पक्षी वच्छी बन गए हैं, कौन? पक्षी जो उड़ते रहते हैं, बर्ड्स वगैरह, वो सब डायनासोर के ही रूपांतरित रूप हैं। क्रमिक परिवर्तन होने के बाद वो रूप बन के आ गए हैं। क्लास 12th में जब एवोल्यूशन पढ़ोगे तब आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने को मिलेगा। क्लियर है? क्लियर है। देखो डायनासोर विश्व भर में और भारत में भी इसके अवशेष मिले हैं। और अवशेष देख करके हम इसको खड़ा कर डाले तो एक चित्र बना डाले कि डायनासोर भैया ऐसे हो सकता है ना। डायनासोर पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो पहले का जो युग था, पहले जो ये पृथ्वी थी, आज जैसे तुम चुन्नू मुन्नू बैठ के वीडियो देख रहे हो, उस जमाने में नहीं देखते थे। उस जमाने में हर जगह डायनासोर टहलते थे।
डायनासोर छोटे मोटे नहीं थे, बहुत बड़े बड़े थे। ऐसे ऐसे कर दें तो पूरा गांव वाँव तबाह कर डालें हम आज 10 मिनट के अंदर, इस तरह थे। तो डायनासोर पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर उनके अवशेष प्राप्त हुए और पृथ्वी पर लगभग 2000 लाख से 600 लाख वर्ष पूर्व इन जानवरों का राज था। डायनासोर का राज यदि देखा जाए 2000 लाख पूर्व से 600 वर्ष पूर्व तक ये डाटा है, ठीक है, इनका राज था। अगर पूछा जाए कि बताओ डायनासोर कितने साल पहले थे, तो 2000 लाख वर्ष पहले से 600 वर्ष पहले तक इन डायनासोरों का, 600 लाख वर्ष पहले तक, यहाँ पे लाख होगा है ना, 600 लाख वर्ष पहले तक इन्हीं जानवरों का राज था। राज मतलब यही जानवर पूरे पृथ्वी पर ही रहते थे, पूरा राज करते थे डायनासोर सभी लोग मिलकर के। तो जो डायनासोर था इसमें से कुछ डायनासोर छोटा था, कुछ डायनासोर बड़ा था। बताओ, जैसे कोई बछवा छोटा होता है और कोई बछवा बहुत लंबा हो जाता है, बिल्कुल लग्गा जैसे है, बड़ा बड़ा हो जाता है। बताइयो जरा, कोई बछवा जो इतना छोटा सा रहेगा तो उसको बोलेंगे ये मतलब छोटा बच्चा कहाँ टहला है तू। जो लंबा जो बोलेगा भाई तू खूंद के जैसे लंबा हो गया है, इतना लंबा कौन होता है। तो इसमें से डायनासोर के भी प्रजाति के लोग बोलते थे, क्योंकि इसमें से कुछ डायनासोर छोटे होते थे और कुछ डायनासोर बड़े होते थे। जो डायनासोर छोटे होते थे वो लगभग 50 सेंटीमीटर के होते थे, और जो डायनासोर बड़े होते थे ना वो लगभग 40 मीटर के होते थे। ये याद रखना है ना, ये हैं बड़े डायनासोर और ये हैं छोटे डायनासोर। 50 सेंटीमीटर नापो कितना होता है, 40 सेंटीमीटर नापो, 40 सेंटीमीटर का डायनासोर होता था बड़ा वाला, है ना। तो इसमें से कुछ डायनासोर बड़े होते थे और कुछ डायनासोर छोटे होते थे। एक चीज और इन डायनासोर के बारे में, डायनासोर, कुछ डायनासोर जो थे, है ना, यहाँ पे क्या था, ये डायनासोर पढ़ पढ़ के आज रात में डर मत जाना अपने घर में, याद रखना। डायनासोर, इसमें से जो डायनासोर थे वो कुछ शाकाहारी थे, ये भी याद रखना। ऐसा नहीं सब मांसाहारी खाते थे, कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी भी थे, समझ रहे हो। कुछ वेजिटेरियन थे तो कुछ नॉन वेजिटेरियन भी थे, है ना। और एक बात याद रखना, जैसे मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, समझ रहे हो, प्योर वेजिटेरियन। एक बार क्या हुआ कि हम लोग गए थे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पे क्या हुआ, कुछ दोस्त आए हुए थे मेरे से मिलने वहाँ पे। तो वो लोग आए, बोले भैया नहीं भैया, कोचिंग, हाँ क्लियर है, वही बात है, वही बात बताने जा रहा हूँ। क्या हुआ कि आए, बोले बायो अमन, ऐसे मजाक में, हम बोले हाँ बताओ भैया। तो बोले आइए आइए चलते हैं कुछ खा के आते हैं। मैं बोला क्या खाओगे, बोले बिरयानी खा के आते हैं। मैं बोला मेरे को तो बहुत पसंद है यार, मैं तो बिरयानी बहुत खाता हूँ। हम लोग गए, क्या हुआ कि जो बीच में जो जो नॉन वेज था उसको ऐसे छुपा के रखा था, वो मुर्गे की बिरयानी थी, हाँ मुर्गे की थी, बीच में छुपा के उसके ऊपर चावल उड़ा दिया था, सब लोग को दे दिया, सब लोग खाने लगे बैठ के। मैं भी सोच ही रहा था, मैं भी थोड़ा थोड़ा खा रहा था क्योंकि मेरा काम भी था, काम भी कर रहा था, खा रहा था। खाते खाते क्या हुआ, अचानक से एक लड़के को देखा, वो ऐसे बीच से निकाला, खाने लगा। मैं भी ऐसे चम्मच हटा के देखा, मौका भाई ये क्या है, मुझसे पूछा। मैं बोला ये क्या है यार, तो बोला भाई ये बिरयानी है। बोला यहाँ की फेमस बिरयानी है। बोले किसकी बिरयानी है ओ भाई बोला समझ रहे हो, मतलब मुर्गे की बिरयानी उसी तरह उठा के उसके मुंह में मार दूंगा, ले बदतमीज। मैं बोला मैं खाता नहीं, मुझको उल्टियाँ होने लगी वहाँ पे। अरे मैं पास 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 देखा, मगर कुछ और चीज़ खाने के लिए है कि नहीं। फिर वो मैं गया चाय वगैरह पिया फिर इस तरह का हाल होता है। वैसे डायनासोर, उसमें से कुछ डायनासोर शाकाहारी थे, कुछ मांसाहारी। अब शाकाहारी को तुम मांस खिला दोगे तो डायनासोर परेशान हो जाएगा ना, मारने लगेगा ना, तो ऐसे करके तो डायनासोर को शाकाहारी भी थे, कुछ मांसाहारी थे। इनमें डायनासोर के बारे में एक बात और भी याद रखना, कुछ डायनासोर 2 पैर से चलते थे, कुछ डायनासोर 4 पैर से भी चलते थे। कुछ डायनासोर ऐसे चलते थे जैसे मैं चल रहा हूँ ऐसे करके, लेकिन ऐसे झुके हुए होते थे ना, एक पैर ऐसे उठा रहता था, है ना। और कुछ डायनासोर ऐसे 4 पैर, जैसे तुम लोग बचपन में चले होगे ना 4 पैर से। और इनमें से कुछ डायनासोर ना उड़ने वाले भी थे, कुछ डायनासोर के पास पंख भी था, तो ऐसे फैला के उड़ चला, क्या हो चला, तो ऐसे फैला के उड़ चला डायनासोर। तो कुछ डायनासोर उड़ने वाले भी थे। वो देखो कितनी चीजें हम लोगों ने डायनासोर के बारे में पढ़ लिया। कितने साल पहले आए थे, भारत में मिले, विश्व में मिले, जबलपुर में इतने लाख वर्ष पूर्व, कितने छोटे थे, कितने बड़े थे,
क्या खाते थे, किस पैर से चलते थे, क्या उड़ते थे कि नहीं उड़ते थे, ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया। अब ये जो डायनासोर थे ही, लेकिन डायनासोर के साथ साथ कुछ पौधे, कुछ पौधे, शैवाल, फर्न, मास, साइकस, गिंगो, एक होता है इसको मिटा देता हूं मैं, इसको लिखना चाहो तो लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो लिख ले लीजिए आप, ठीक है। डायनासोर का तो अब बात मेरे हिसाब से खत्म होनी चाहिए, है ना, बहुत ढेर सारी बातें हुई। डायनासोर, डायनासोर भी सुन रहा होगा तो ऊब गया होगा, बोला अमन यार कितनी बातें कर रहे हो आप लोग, हैं बच्चों के साथ ऐसे बात करते हैं क्या। देखो, उसी समय जब ये विलुप्ति के कगार में था अपना डायनासोर भाई, है ना, इसको भाई मान लेते तो गुस्सा नहीं होगा, है ना। तो इसमें जो पौधे थे, शैवाल थे, है ना, जैसे फर्न हो गया, शाइकस हो गया, एक हो गया गिंको, गिंको नामक एक पौधा था। क्या था? गिंको नामक एक पौधा था। ये भी उस समय उपस्थित थे जब डायनासोर था, और आज भी ये उपस्थित हैं। क्लियर है? तो इससे हमें मतलब एक चीज देखने को मिलती है कि भैया डायनासोर के समय ये चीजें थी और आज भी ये चीजें हैं। और आपको बता दें, जैसे उस समय जब डायनासोर था तो उस समय चूहा भी था, कॉकरोच भी था। कॉकरोच, डायनासोर के घर में चूहा जाता था, है ना, बिल्ली को वो चूहा जाता था कुछ खाने पीने के लिए, अनाज वनाज खाने। कॉकरोच डायनासोर के किचन में रहता था। हम लोग किचन में रहता है ना अनाज वनाज खाने के लिए, चूहा आता है, कॉकरोच भी किचन में टहलता रहता है। तो इस तरह डायनासोर के समय में चूहा भी था, फर्न साइकस का पौधा भी था और गिंगो का पौधा भी था, है ना। तो जो ये चीजें थी, ये चीजें साथ साथ चल रही थी। तो क्या एक चीज मुझे ये बताओ, आप पूछोगे, तुम्हारे मन में एक जिज्ञासा उठेगी कि भैया ये बताइए जो डायनासोर था वो कहाँ गया। मैंने बताया डायनासोर कुछ 2 पैर से चलते थे, कुछ 4 पैर से थे, कुछ उड़ने वाले थे, है ना, फ्लाइंग डायनासोर। तो जो फ्लाइंग डायनासोर हैं उनको ये बताया जाता है कि वो वही डायनासोर पक्षी के रूप में बदल गए हैं। किसमें? पक्षी के रूप में। आज की डेट पे जो हम लोग बर्ड देखते हैं वो डायनासोर का क्रमिक परिवर्तन वाला रूप है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि बंदर का क्रमिक परिवर्तन रूप हम लोग हैं, तो इसी तरह डायनासोर का क्रमिक परिवर्तन वाला रूप कौन है? तो वो है पक्षी, आज की डेट में जो हम लोग देखते हैं, है ना। डायनासोर का एक छोटा रूप माना जाता है। एक चीज और, ये जो गिंको नामक पेड़ है ना, ये गिंको नामक पेड़ आपका जैसे जापान के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी, जापान में हिरोशिमा, क्या हुआ था यहाँ पे परमाणु बम को पहली बार गिराया गया था। जब यहाँ पे सारा कुछ नष्ट हो गया तो गिंको नामक पौधा जो था परमाणु बम के नष्ट होने के बाद, यही पौधा सबसे पहले वहां पर उग गया था। यही पौधा वहां पे सबसे पहले उग गया था, ठीक है। सब कुछ ध्वस्त होने के बाद पहला, सबसे पहला पलपने वाला पौधा कौन था? तो वो था गिंको। कौन था? गिंको। अब एक पॉइंट और है आपके बुक में है कि डायनासोर के खत्म होते होते, जब डायनासोर खत्म हो रहे थे, है ना, जब ये डायनासोर मर रहे थे ना, तो उनके खत्म होते होते हाथी जैसे स्तनधारी और अन्य जीवों की संख्या बढ़ने लगी थी। सॉरी, यानी कि डायनासोर उधर खत्म हो रहे थे लेकिन हाथी जैसे स्तनधारी और अन्य जीव लगातार बढ़ते चले जा रहे थे, ठीक है, क्योंकि डायनासोर खत्म हो रहे थे और जीवों की संख्या बढ़ रही थी। वर्तमान युग के डायनासोर के युग में जीवों की कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं, डायनासोर के युग की कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं, परंतु डायनासोर आज की डेट में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। आज के समय में कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं जैसे मनुष्य और हाथी, जो डायनासोर के युग में नहीं थे। तो डायनासोर के युग में अगर हाथी होता, हम लोग होते, तो डायनासोर घुमा घुमा के मारता, खा डालता एक बार में। ऐसे नाश्ता, जैसे जैसे हम लोग वो उठा लेते हैं मैक्रोनी उठा लेते, पास्ता उठा लेते हैं ना, ऐसे उठाते हैं खा जाते, उठा, ये डायनासोर देखता, अरे हाँ 50 लोग हैं, करके खा जाता, बोला चलो आज का ब्रेकफास्ट हो गया अपना है ना। तो इस तरह करके हुआ। आपके बुक में एक चीज और मेंशन किया है कि जरा सोचिए ऐसा कैसे हुआ होगा, कैसे कैसे नए जीव बने होंगे, या जीवों में परिवर्तन कैसे आया होगा।
सोचिए, ये सोचने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है। आप इसको सोचिए कि आखिरकार ये कैसे हुआ होगा, जीवों में परिवर्तन ऐसे करके कैसे आया होगा। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना? तो इसके लिए ढेर सारे वैज्ञानिक आते हैं, डार्विन, लैमार्क्वाद अपना अपना मत देते हैं और बताते हैं कि परिवर्तन ऐसे हुआ होगा। कोई बोलता है ज्वालामुखी फूटी होंगी, कोई बोलता है पृथ्वी पर आग के गोलों की बरसात हुई होगी, कोई बोलता है पानी नष्ट हो गया होगा, कोई बोलता है खाना नष्ट हो गया होगा, ऐसे करके जीव मर गए होंगे, है ना? ऐसे करके चलिए, तो हमारा अब नेक्स्ट पॉइंट है जीवों के विकास में आवास में उसका प्रभाव क्या है। इसको मिटा दूं मैं, चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूं। ये सारी चीजें आपकी बुक में हैं, अगर आप लोग खोल के 10 मिनट बैठ के इसको आसानी से समझने का प्रयास करोगे तो 2 घंटे में ये सारी चीजें समझ जाओगे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना? अब हम लोगों को क्या है, हम लोगों को भाई ये तो चीजें भरी हुई हैं, डायनासोर ये वो, अभी तो 12th में जाओगे ना तो भी और चीजें मिलेंगी। ये तो 10th है वो, हाँ 10th है। 12th में तो खतरनाक चैप्टर मिलते हैं, वहाँ पूरा यही डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, कितने प्रकार के डायनासोर थे, कौन सा काल में थे, किस काल में ये मरे, पूरा पढ़ना पड़ेगा। जीवों के विकास में आवास और उसका प्रभाव, ये आपका पॉइंट है। जीवों के आवास और उसका प्रभाव, क्लियर है? तो देखिए, इफेक्ट ऑफ हैबिटेट ऑन द एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जीवों के विकास में आवास, सबसे पहली चीज हम आवास बात करते हैं। आवास, आवास जो होता है वो प्राथमिक जरूरत होती है यार जीव की, है ना? आपके बुक में लिख रखा है बुनियादी जरूरत आवास, रहना। क्योंकि सुबह सुबह तुम खा पी तो लोगे, लेकिन रात में जब सोना होगा, अपना सामान रखना होगा, बैग फेंकना होगा, कपड़े वपड़े फेंकने होंगे, कहाँ फेंकोगे? क्या मेरे स्टूडियो में फेंक जाओगे, मेरे घर पे फेंक जाओगे? नहीं ना, आवास चाहिए ना, चाहिए। आवास के साथ क्या चाहिए? आवास के साथ आपको भोजन चाहिए, आवास चाहिए, भोजन चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए, और आपको प्रजनन भी चाहिए। प्रजनन मतलब समझ रहे हो, जनन करना भी चाहिए। आप लड़के हैं तो आप लड़की की तरफ आपको भागना भी चाहिए, ये भी एक नेचुरल वो है। अगर आप नहीं भाग रहे हैं तो भाई कोई दिक्कत है ना? इस- इसीलिए तो शादियां होती, नहीं तो शादी वादी का काम ही खत्म हो जाए। क्लियर है? तो ये सारी चीजें मनुष्य को चाहिए। ऐसे नॉर्मली हम लोग बोल देते हैं रोटी, कपड़ा और मकान इंसान को चाहिए, इंसान की ये नीड है। क्लियर है? आपको भी चाहिए। आप आराम से सोचिए, क्या अगर आपके पास रहने को घर नहीं होता तब आप क्या करते? जंगल में टहलते, हु करते हैं? बताओ, जंगल वंगल है कि नहीं आपके घर की तरफ? है जंगल में रहना, जंगल में मेरे को रख दो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है सच में। लिटरली बता रहा हूँ, मैं दिल से कह रहा हूँ, मेरे को मतलब अगर नेचर से जुड़े हुए रहो ना तो क्या फील आता है, क्या फील आता है, मजा ही आ जाता है। जहाँ पे मैं रहता हूँ अपने घर के बाहर, है ना, मतलब कि जो प्रॉपर्टी है वो खाली पड़ी हुई है ऐसे करके, तो उसमें ऐसे घास वास लगा रहता है, पेड़ वेड़ लगे रहते हैं, सुबह उठ के देखो मतलब एक फीलिंग गुड आता है। और मैं स्पेशली जाता हूँ हर हर हफ्ते या फिर एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में एक बार। मैं एक यहाँ पे पार्क है, बहुत बड़ा सा पार्क है, वो बहुत ढेर सारे पेड़ पौधे, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे लगे, वहाँ मैं अक्सर जाता रहता हूँ, है ना? तो आप बताइए, क्या रहने, खाने, आवास, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? अब जब ये चीज़ें चल रही होती हैं तो यहीं पर कुछ जीव की उत्पत्ति हो रही होती है, कुछ जीव लगातार संख्या में वृद्धि कर रहे होते हैं। जैसे आज की डेट में देखो, मनुष्य की जो जनसंख्या में वृद्धि है वो लगातार बढ़ती जा रही है, तुरंत बढ़ती जा रही है। और अन्य जीवों की, कुछ जीव की जो जनसंख्या में वृद्धि वो घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है। बताइए, अभी आप लोग सुने होंगे मोदी जी बाघ लाए हैं, है ना? बाघ ही लाए ना? बताओ बाघ क्यों लिए, क्यों लाए हैं? क्योंकि बायोडायवर्सिटी में बाघ की जो प्रजाति है वो विलुप्त हो रही थी, विलुप्ति भी कगार पे थी, इसलिए बाघ को लाया गया।
यहाँ पे जब आप इकोसिस्टम पढ़ेंगे, पारितंत्र पढ़ेंगे, तब वहाँ पर आपको एक एक चीज़ें समझ में आएंगी। क्लियर है? इसीलिए बाघ को लाया गया। तो कुछ जीव, अगर कोई जीव बढ़ रहा है, समझ लो इंसान की प्रजाति बढ़ रही है, तो उससे किसी जीव को नुकसान भी हो सकता है और उससे किसी जीव को फायदा भी हो सकता है। तो ये चीजें हैं। तो इसमें आपका सन 70-80 में, है ना, 1780 के दशक में ये एक ग्राफ बनाया गया है, आपके बुक में मेंशन किया गया है। 1780 के दशक में किए गए किसी प्रजाति में जीवों की संख्या वृद्धि व उनके लिए खाद्य संसाधनों की मात्रा का तुलनात्मक अध्ययन का परिणाम है। ये पहले ग्राफ बना देता हूं, फिर समझा देता हूं आखिरकार ये ग्राफ कहता क्या है हमसे। एक ग्राफ ऐसा है, इसमें एक ऐसी रेखा खींची हुई है। क्लियर है? दूसरा ग्राफ ऐसा है, ऐसी रेखा खींची हुई। ग्राफ को समझना सबसे ज्यादा सिंपल है। यहां से उठा, ये बिल्कुल ऐसे बढ़ गया। इसमें नाम वाम कुछ है? इसको हमने बोला एक्स वाई, एक्स वाई। ये जो टाइम, ये जो है, ये समय है। ये जो यहां से यहां तक चल रहा है, ये समय है पूरा, ये भी समय है। और इधर वाला जो ये चीजें चल रही हैं, ये खाद्य संसाधन की मात्रा है। लिख लेना, खाद्य संसाधन की मात्रा। खाद्य संसाधन की मात्रा पहले इतनी थी, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, धीरे 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 खाद्य संसाधन की मात्रा बढ़ रही है। क्लियर है? धीरे धीरे बढ़ रही है। सॉरी यार, मेरे को खांसी आ रही, इसलिए परेशान वरेशान मत होना ज़्यादा, है ना, कि रोने होने लगना। मतलब उल्टा सीधा बोलने, उल्टा सीधा मत बोलना, नहीं बहुत पीटूंगा मैं, है ना। और इधर अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि है, ये खाद्य आपूर्ति है ना, कि खाद्य की कैसे पूर्ति हो रही है हमें। और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि को दिखाया जा रहा है। तो ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये जनसंख्या को दिखाया जा रहा है। इसमें ये समझो कि जो खाद्य की आपूर्ति है वो धीरे धीरे हो रही है, लेकिन जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। जब जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी, क्या सभी को खाना मिल पाएगा? सभी को अच्छा खाना मिल पाएगा? सभी को सही तरीके से खाना मिल पाएगा? यदि आपके घर में 5 से 6 भाई बहन हैं, तो आप क्या बताइए, आप मुझे सब, आप लोग बताइए कि आप अच्छा खाना खा रहे हैं? आप अच्छे कपड़े पहन रहे हैं? जवाब आएगा नहीं। ऑफ कोर्स जवाब यही आएगा, नहीं आएगा, नहीं। यदि किसी के घर में किसी का एक बेटा है या 2 बेटे हैं, अच्छे से खा रहे होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे, वो अच्छे से इन द सेंस कि आपसे, है ना, आपसे मतलब कि अगर आप लोग 8-10 भाई बहन है, कुछ तो भाई 12-12, 13-13 होते हैं, तो मैं मैं उनकी बातें नहीं कर रहा हूं, है ना। नॉर्मली जो चीज़ हम लोग देख लेते हैं आसपास, उसकी बातें कर रहा हूँ। क्लियर है? तो इसमें यही दर्शाया जा रहा है कि जो खाद्य आपूर्ति है वो धीरे धीरे चल रही है, लेकिन जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है किसी न किसी जीव को नुकसान पहुंचेगा, और किसी जीव को यदि नुकसान पहुंचेगा तो आप समझ सकते हो क्या हो सकता है ना। ये चीजें हैं। तो यहां पर ये ग्राफ देख करके 2 क्वेश्चन बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि कुछ खाद्य संसाधन और जनसंख्या वृद्धि की दर, क्या खाद्य संसाधन और जनसंख्या वृद्धि की दर एक समान है? क्या खाद्य संसाधन और जनसंख्या वृद्धि की जो दर है ना, क्या एक समान है? बताओ हाँ या नहीं। सेकंड क्वेश्चन है कि इनमें से किसके बढ़ने की दर ज्यादा तेज है? इसमें से कौन ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है? बताओ कौन ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है? ये ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है कि ये धीरे धीरे बढ़ रहा है? लेकिन ये देखो धीरे धीरे बढ़ ही रहा था, लेकिन अचानक से क्या हुआ, तेजी से बढ़ गया। बताओ। 2 क्वेश्चन का जवाब है, नीचे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब दे करके बताओ। क्लियर है? ये जो नीचे पॉइंट है, ये डार्विन ऑर्विन वाला, जैसे हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे, ओमनी सेलुला असेलुला, है ना, यानी कि कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न हुई हैं, ऐसे करके हम लोग अभी समझेंगे। तो क्या हुआ, अभी कुछ वैज्ञानिक आते हैं जो जीवों की उत्पत्ति के बारे में अपने सिद्धांत, अपनी बात, अपनी मत को रखते हैं। अब हम उन्हीं मतों को पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। मुझे उम्मीद है पढ़ करके मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा।
तो यार प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर करना और अच्छे से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, क्योंकि हमें बदला नहीं बदलाव चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।